आखिर कैसे ये मोटा सा लड़का जिसको इतना ज्यादा बुली करा जाता था वो सबसे ज्यादा हॉट और सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे बन जाता है अपने यूनिवर्स के अंदर, और आखिर कितना उसने सफर करा, कितना उसने पेन सा, और आखिर कैसे जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट करती है। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, वो भी विदाउट स्किपिंग। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो कैसे हो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से एनिमे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज मैं आप लोगों को एक मानव एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम लुकिज्म है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसके अंदर आप लोगों ने कहा था कि भाई लुकिज्म को एक्सप्लेन करो। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए आज की वीडियो बना दी है, तो इस पे अच्छा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि अगर आप लोग आज की इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी से हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कुछ लोग बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, और फिर वो कह रहे होते हैं कि भाई हमने पूरा जो फर्श है टॉयलेट का वो हमने भर दिया सिगरेट से। और फिर वो कहते हैं अगर टीचर आ गया और उसने देख लिया कि यहाँ पे सिगरेट्स पड़ी हुई है तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे। और फिर हमें तब देखने को मिलता है वहाँ पे एक जो मोटा सा लड़का खड़ा था वो कहता है कि मंकी यहाँ पे आओ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। उसके बाद वो दोबारा चिल्ला के कहता है कि तुमने आंसर क्यों नहीं दिया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। और फिर बाद में वो जो मोटा सा लड़का था और वो जो लड़की थी वो उसका मजाक उड़ाते थोड़ा बहुत। और उसके बाद वो जो लड़का जो सिगरेट पी रहा था वो हमारे उस मेन कैरेक्टर को मारता है और कहता है ये सब साफ कर देना एलिफेंट, अगर तुमने साफ नहीं करा तो फिर टीचर हमें डांटेगी। और उसके बाद जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है वो जो बंदा जो सिगरेट पी रहा था वो कहता है गम पिस्टल, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बहुत खतरनाक मुक्का मारता है। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सांस तक भी नहीं ले पा रहा होता है। और फिर उसके बाद वो जो हमारा सिगरेट पीने वाला मोटा लड़का होता है उसके हमें और भी फ्रेंड्स देखने को मिल जाते हैं, और उनमें से एक लड़की कहती है मेरा पिकाचू कहाँ है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो जो मोटा सा लड़का जो सिगरेट पी रहा था वो कहता है पिकाचू 1000 वोल्ट। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पिकाचू बन जाता है। और फिर इतनी सारी चीज उसके साथ हो रही होती है तो वो कहता है कि मुझे बस मरना है, मैं मरना चाहता हूँ। और फिर तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पे जो एक और लड़का खड़ा हुआ था उस मोटे सिगरेट पीने लड़के के साथ, वो कहता है कि मुझे तुम अपना पिकाचू थोड़ी देर के लिए दे दो। और फिर हमें देखने को मिलता है वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फूलों का गुलदस्ता लेके जा रहा होता है एक लड़की के पास, और ये काम उसे उस टोपी वाली लड़की ने दिया होता है। लेकिन फिर जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे जाता है उसकी वहाँ पे भी बेइज्जती हो जाती है। और फिर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें नाइट का सीन देखने को मिलता है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कह रहा होता है मम्मी क्या मेरी रामेन बन गई। फिर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा रामेन बन गई है तुम खा लो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर रामेन खाता खाता चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरी रामेन में फिर से अंडे क्यों डाले हैं। वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं इतना मोटा हो गया हूँ। और फिर रामेन खाने के बाद मम्मी को कहता है कि मुझे मम्मी स्कूल चेंज करना है, और इसका रीजन बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, उसके स्कूल में सब लोग उसको बुली करते थे इसलिए वो चाहता था कि वो अपना स्कूल चेंज कर ले। पर उसकी मम्मी उसको मना कर देती है, वो कह देती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, तुम लोगों ने बस मुझे गरीबी दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ। और फिर वो जाके सोने चला जाता है। फिर जब वो सो रहा होता है वो कहता है मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरे को बहुत लोग बुली करते हैं, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया तुम पे। फिर जो हमारा सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है सुबह हो चुकी है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो स्कूल जा रहा है। फिर वो अपने स्कूल में जा ही रहे होते तभी एक आवाज आती है पिगी कम हियर। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और उसको वहाँ पे वो टोपी वाला लड़का और वो सिगरेट वाला मोटा इंसान देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो उसकी मम्मी हमारे मेन कैरेक्टर की वो स्कूल में आई हुई है, और हमें दूसरी तरफ वो जो सिगरेट वाला बंदा था वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है जो हमारा पहला पीरियड है वो पीटी पीरियड है तो हम लोग मिलकर खेलेंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है वो जो मोटू इंसान है सिगरेट वाला वो हमारे मेन कैरेक्टर पे बॉल फेंक रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बच जाता है। लेकिन फिर अचानक से वहाँ पे मैसेज आ जाता है सस्ता वाला, और फिर वो बॉल मारता है और वो बॉल हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लग जाती है, जिस वजह से उसका चश्मा भी टूट जाता है। और फिर वो सिगरेट वाला बंदा आके उसको मारने लगता है क्योंकि उसने उसकी बॉल को डॉज कर ली थी, लेकिन उस सस्ते मैसी की बॉल डॉज नहीं करी थी। और फिर अचानक से वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है, और फिर यहीं पे जो हमारा पहला चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर हमें सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर की मम्मी है वो कहती है ह्यूंग संग क्या तुम ठीक हो। और यहीं पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी मम्मी कैसे आ गई मेरे स्कूल में। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर ह्यूंग सुक की मम्मी उस मोटे बंदे को मारने लग जाती है, और फिर तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर ह्यूंग सुक होता है मम्मी पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे को एम्बैरेस कर रही हो। और फिर यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो रात को अपने घर जा रहा है वापस। और फिर जैसे वो अपने घर में घुसता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी मम्मी को क्या कहूंगा अब। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने घर में घुसता है उसकी मम्मी उसको कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मम्मी के पास बैठता है वो कहती है कि तुम्हें अपना स्कूल चेंज कर लेना चाहिए हिंगसुक। लेकिन फिर ये सुनने के बाद जो हिंगसुक होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि उसकी मम्मी ने उसको बुली होते हुए देख लिया इसलिए वो उसे ऐसा कह रही है। और फिर उसके दिमाग में उसकी वो मेमोरीज आने लग जाती है जिस टाइम वो बुली हुआ करता था, और फिर वो अपनी मम्मी के सामने ही रोने लग जाता है। और फिर जैसे हमारा सीन शिफ्ट होता है हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक दूसरी जगह पे आ चुका है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैं एक न्यू जगह पे रहूंगा जहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता होगा, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊंगा और अच्छे से रहूंगा। और फिर वो सोचता है कि उसे अपना हेयर स्टाइल बदलवा लेना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना स्टार्ट कर रहा है। और फिर वो अपने अच्छे से बाल कटवा लेते हैं और फिर वो एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर की तरह लगता है। जब वो बाहर जाता है वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, उसे लगता है कि सब लोग उसे पसंद करने लग गए हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। और फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत अजीब सी स्माइल करता है, जिसको फिर उस लड़की का बॉयफ्रेंड देख लेता है और आके हमारे मेन कैरेक्टर को धमकाने लगता है कि भाई तू ये क्या कर रहा था, तेरे को किसने कहा उसको स्माइल देने के लिए, तू क्या उसको जानता है या फिर कौन है उसका तू। फिर वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की पैंट तो गीली हो चुकी थी, उसे लग रहा था कि वो दोबारा से पिटने वाला है, इसलिए वो रेडी हो चुका था इस बार पिटने के लिए।
लेकिन वो जो लड़की होती है वो उस लड़की को ले जाती है। लेकिन बाल कटवाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। वो सोचता है कि वो जाके उनसे पूछेगा कि तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो, जिससे हम लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। पर जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास ये चीज जाके कहता है, उसे बहुत खतरनाक मुक्का पड़ता है। साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पीटा भी जाता है और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और उसकी वीडियो को फेसबुक पे डाल देते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है रात हो चुकी है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने घर में बैठते रोते हुए देख रहा है कि वो फेसबुक पे वायरल हो चुका है और फिर वो रोता रोता सो जाता है। वो जैसे वो उठता वो कहता है कि लगता है मेरी आंख लग गई थी। वो जाके अपना मुंह धोता है, वो तभी वो शीशे में देखता है कि भाई उसकी शक्ल पूरी बदल चुकी है और साथ में उसके पास काफी सारे एब्स भी आ चुके हैं। वो जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है वो देखता है कि वो खुद तो लेटा हुआ है वहाँ पे, मतलब उसकी वो जो मोटू तोंदू सी जो रियल बॉडी थी वो वहाँ पे पड़ी हुई है और वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर है। वो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में वो अपनी बॉडी को देख ही रहा होता है कि वो पूरी तरीके से बदल चुका है। वो सोच रहा होता है उसकी रियल बॉडी तो यहाँ पड़ी हुई और मैं किसी और की बॉडी में आखिर क्या कर रहा हूँ, और अभी तक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है आखिर। और वो कह रहा होता है कि इस बॉडी में मैं बहुत ज्यादा हल्का और काफी ज्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है, लेकिन वो हर चीज फील कर पा रहा था इसलिए वो सोचता है कि नहीं भाई ये सपना तो नहीं हो सकता। और फिर वो यूट्यूब गूगल पे भी सर्च करता है कि ये मेरे को क्या हुआ, लेकिन उसे यूट्यूब गूगल पे भी कोई भी आंसर देखने को नहीं मिलता है। और फिर वो सोचता है कि मुझे 119 पे फोन कर देना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बट फिर वो सोचता है कि अगर मैंने पुलिस को बता दिया और पुलिस ने साइंटिस्ट को बता दिया तो साइंटिस्ट तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो अपनी मम्मी को फोन करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर वो नहीं करता है क्योंकि उसे पता था उसकी मम्मी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, इस चीज से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। और फिर वो अपनी उसली बॉडी को उठाने की ट्राई करता है, उस पर एक चाटा मारता है और तुरंत वो अपनी दूसरी बॉडी में चला जाता है, वो फैट वाली बॉडी के अंदर। फिर जैसे ही वो अपनी फैट वाली बॉडी के अंदर घुसता है उसको लगता है कि ये सब बस ड्रीम था, लेकिन फिर जैसे ही वो उठता है वो देखता है वो सुंदर वाली बॉडी उसके बगल में पड़ी हुई है। और फिर वो उस वाली बॉडी को उठाने लगता है, लेकिन वो वाली बॉडी ऐसे नहीं उठती है, वो उसको भी एक चाटा मारता है और फिर वो अपनी उस हेल्दी वाली बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। और फिर पूरी रात अपनी बॉडी चेंज करने के बाद वो एक चीज समझ जाता है कि अगर वो अपनी हेल्दी वाली बॉडी में सोएगा तो अपनी फैट वाली बॉडी में उठेगा, और अगर फैट वाली बॉडी में सोएगा तो हेल्दी वाली बॉडी में उठेगा। बट इसके अंदर एक लूप होल भी होता है, तो अगर वो अपनी फैट वाली बॉडी के अंदर है और अगर कोई उसकी हेल्दी वाली बॉडी को जबरदस्ती उठाने की ट्राई करता है तो वो अपनी फैट वाली बॉडी के अंदर तुरंत ही सो जाएगा और हेल्दी बॉडी के अंदर उठ जाएगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है 2 लड़कियां एक लड़की की तारीफ कर रही होती है कि कितना सुंदर लड़का है, और लड़का सोच रहा था कि वो कितना ज्यादा सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर तो कोई भी नहीं होगा। बट फिर वहीं उसके पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूंग आ रहा होता है और वो अपनी पुरानी ओल्ड फैट वाली बॉडी के साथ नहीं आ रहा होता, वो अपनी न्यू बॉडी के साथ आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। तो बस यहीं पे हमारा चैप्टर 3 होता है, वो खत्म हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को इन तीनों चैप्टर का क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक बंदा देखा था जिसका नाम ह्यूंग था, जिसको बहुत ज्यादा बुली करा जाता था और वो काफी ज्यादा मोटा था तो उसको काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया जाता था, और साथ में वो काफी ज्यादा पुअर था तो वो अपना स्कूल भी चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी उसकी स्कूल आती है और उसको देख लेती है कि उसके फ्रेंड्स उसको काफी ज्यादा बुली कर रही है। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर रात को अपने घर जाता है उसको मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हारे एक न्यू स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, और साथ में उसके लिए रेंट पे एक न्यू घर भी लिया जिसके अंदर वो रहेगा, क्योंकि जो उसका न्यू स्कूल होता है उसके घर से काफी ज्यादा दूर होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने न्यू घर में जाके रहने लग गया है। और फिर एक दिन जब वो अपने बाल कटवा के बाहर आ रहा होता है तो लड़की को एक अजीब सी स्माइल कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, और साथ में बाल कटवाने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वो जो लड़का होता है उस लड़की का बॉयफ्रेंड उससे जाके भिड़ जाता है, वो बात अलग है, उसकी काफी ज्यादा धुलाई होती है और साथ में वो फेसबुक पे भी वायरल हो जाता है। और फिर एक दिन जब वो अपने घर पे रोता रोता सो जाता है तो वो देखता है कि वो एक न्यू बॉडी के अंदर आ गया है, और वो न्यू बॉडी बहुत ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि वो दोनों बॉडी के अंदर आ जा सकता है, मतलब अगर उसकी फैट वाली बॉडी सो रही है तो वो जो उसकी हेल्दी वाली बॉडी है उसके अंदर वो आ जाएगा, और अगर उसकी हेल्दी वाली बॉडी सो रही है तो वो अपनी फैट वाली बॉडी के अंदर आ जाएगा। और फिर वो सोचता है कि जब मैं अपने नेक्स्ट स्कूल में जाऊंगा मैं अपनी न्यू वाली बॉडी के साथ जाऊंगा, पुरानी बॉडी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी पुरानी बॉडी की वजह से काफी ज्यादा लोग उसको बुली करते थे। और फिर जैसे ही वो अपने न्यू स्कूल में अपनी न्यू बॉडी के साथ एंट्री मारता है सभी लड़कियां उसकी फैन बन जाती हैं, और फिर यहीं पे हमारे तीनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को तीनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, साथ में उनका रिकैप भी दे दिया है। और गाइस मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ज्यादा चैप्टर एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे फोन की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। अगर मैं अपने फोन में ज्यादा वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे फोन का स्पेस घिर जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा लैग होने लगता है, जिस वजह से मैं अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे माफ करना, मैं ज्यादा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे मैं पक्का इसके सारे चैप्टर्स खत्म करूंगा हिंदी में एक्सप्लेन करके। और गाइस इस वीडियो को अपने एनिमे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे तो इस पे व्यूज बढ़ेंगे, अगर व्यूज बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लाऊंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में लेके, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल।